चलो, हमारा कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या दिया है देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। नो प्रॉब्लम, हमें तो पता है डेफिनेशन क्या होती है रैशनल और इररेशनल नंबर्स की। देखो, जो नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में है वो रैशनल नंबर है, उसमें भी इंटीजर है, इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है। और इररेशनल मतलब बस नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। या फिर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो भी वो रैशनल नंबर ही होता है, जैसे कि हम 1/1 देखते हैं, जैसे कि √23। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज इररेशनल, ठीक है ना। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको आप इररेशनल नंबर बोल सकते हो। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, therefore it is irrational number, ठीक है। सेकेंड क्या दिया है, √225। अब देखो, हमें तो फर्स्ट 30 के 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट याद रहने चाहिए, स्क्वायर्स, ठीक है। मतलब अगर कोई नंबर आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, मतलब जल्दी से आपको समझ में आएगा कि ये किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो क्या करना है, ये तो 15 का स्क्वायर है, 225, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रूट, इसके रूट की वैल्यू कितनी आएगी, 15। देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। अब देखो थर्ड वाला, 0.3796, इस नंबर को देखो, डेसिमल फॉर्म में तो है लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग तो है ही नहीं, छोड़ दो, बट नॉन, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। हमने देखे थे ऐसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि 2/5 देखा था, है ना। इसका फॉर्म क्या आएगा, 0.4 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका डेसिमल मतलब पॉइंट में नंबर तो आ रहा है लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं तो खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। अब ये देखो 7.478478, 7.478478 एंड सो ऑन, मतलब ये ऐसे ही रिपीटिंग फॉर्म में है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस नंबर का फॉर्मेट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.478 बार। इसका मतलब क्या है, 478 478, ये रिपीट हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसको आप कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना। मतलब या फिर रिपीटिंग बट नॉट नॉन टर्मिनेटिंग। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, रैशनल की कैटेगरी में आता है, राइट। आपको जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन के फॉर्म में जो चार्ट दिया था वो आपको आपके सामने रखना होगा, या फिर इसको आपको लर्न करना होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा रैशनल और इररेशनल में डिफरेंस क्या है, या फिर कौन से नंबर रैशनल इररेशनल है, ठीक है। पहले तो
जो नंबर दिया है उसको देखने के बाद तुरंत आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। कुछ नंबर्स आपको पता चल सकते हैं कि रैशनल है या इरेशनल, कुछ नंबर को आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला है रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैटेगरी आती है रैशनल फॉर्म में, ठीक है। देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। ठीक है ना। अब लास्ट वाला देखो क्या दिया है, 1.1010, 0.01001000। इसको अगर आप इस नंबर को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको कोई पैटर्न नहीं दिखने वाला, रिपीटिंग पैटर्न, रिपीट हो रहा है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। ऐसे लग सकता है कि चलो ये वाला पार्ट शायद रिपीटिंग हो, जी नहीं ही, यहाँ पर 2 जीरोज है, आगे 3 जीरो है, आगे 4 जीरोज है। ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, मैं इसको साइड में नहीं लिखने वाली हूँ, यहीं पर लिख देती हूँ। ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, therefore it is irrational number। समझ में आ रहा है, therefore it is irrational number। चलो 1.3 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, हम चलते एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। क्या दिया है, विजुअलाइज दिस नंबर ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये क्या है देखते, देखो नंबर क्या है 3.765, मतलब इतना बड़ा नंबर है, मतलब इतना छोटा, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में है, माइक्रो लेवल पे दिखाना है आपको। तो क्या करोगे, जैसे कि आप नंबर लाइन पे 1 दिखा सकते हो, 2 दिखा सकते हो, 3 या फिर 3.5 भी दिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा माइक्रो लेवल पे आप नहीं दिखा सकते हो, है ना। ये कितना है, मतलब 3.765। तो आपको करना क्या है, आपको माइक्रो लेवल पे दिखाना पड़ेगा इसको। चलो ध्यान से देखो, यही प्रोसीजर आपको ऐसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वही रिपीट करना है आपको। पहले तो देखो हम क्या करेंगे, 3.7 फर्स्ट डिजिट ही लेने वाले, पॉइंट के आगे का ओनली 1 डिजिट को हम शो करेंगे नंबर लाइन पे। उसके लिए पहले हमें चाहिए नंबर लाइन, ये ले ली हमने नंबर लाइन, इस पे हमें ड्रॉ करना है। मैं इसको कैसे कैसे किस सेक्शन में डिवाइड करती हूँ वो देखो, 3.3 से लेके 3 से 4 तक के बीच वाला ये नंबर है 3.7, राइट, उसको हमें शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन व्हाट 3.7 lies between 3 and 4, और 3 और 4 के बीच में आपको इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करोगे, तो फिर आप इसको 10 पार्ट्स में, राइट, यहाँ आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 7, 8, 9। ओके, थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना, है ना। ये हो गया। अब देखो हमारा नंबर बस 3.7 नहीं है, 3.765। अब आप शो करोगे 3.76, समझ में आ रहा है, 3.76। और ये जो नंबर है वो किन दो नंबर्स के बीच का है, 3.7 और 3.8। इसको भी हम मेंशन करते हैं। 3.76 lies between 3.7 and 3.8, ठीक है ना, उसके बीच वाला हमें शो करना है।
फिर से हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ये हो गई। इस पे हमें प्लॉट करना है। अभी ये जो नंबर लाइन के नंबर्स जो है, जो कि हम शो कर रहे हैं, वो किन दो नंबर के बीच के हैं? 3.7 एंड 3.8। उसको हमने जूम आउट किया है, ठीक है। तो ये कौन सा वाला नंबर होगा? 3.70, राइट है ना। 3.7 का मतलब क्या है? 3.70। और ये क्या होता है? 3.80। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 डिजिट्स का है। तो हमें भी क्या करने होंगे? उसमें 10 इक्वल पार्ट्स करने होंगे, जैसे कि 3.71, 3.72, 3.73, 74, 3.75, 6, 7, 8, 9। ओके, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ठीक है, तो हमारा नंबर कौन सा है फिलहाल? तो 3.76 यहाँ, ठीक है। लेकिन हमारा ये नंबर नहीं है, हमारा नंबर और फिर कौन सा है? 3.765। और ये जो नंबर है वो 3.76 और 3.77 के बीच का नंबर है। समझ में आ रहा है? उसको आपको और जूम आउट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, फिर से हमें क्या करना होगा? एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर मेंशन भी करो अच्छे से। हम लिखना भूल गए, यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 3.765 lies between 3.76 and 3.77। करेक्ट? ओके, यहाँ नंबर होगा आपका 3.76 और ये है आपका 3.77। हमें कौन सा नंबर चाहिए? 765। आगे क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब 0 होता है। मतलब कभी कभी आपको कंफ्यूज होगा ना इन दोनों के, मतलब अब नंबर कहाँ, मतलब कि कौन से नंबर में हम इक्वल डिवाइड करें, है ना। यहाँ आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 4, 5, 6, ठीक है। 3.767, 8, 9। ओके, ये किन दोनों के बीच के नंबर है? 3.76 एंड 3.77। ओके, हमारा प्रॉपर नंबर कौन सा है? तो फिर जो कि हमें चाहिए, तो यहाँ पर है हमारा ये वाला नंबर 3.765, जो कि हम नंबर लाइन पे एक ही बार में इतना माइक्रो लेवल पे ये नंबर शो नहीं कर सकते, इसीलिए आपको उसको सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। वो नंबर जूम आउट करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। चलो आगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, बट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन है। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या है इसका? 4.2626 यहां तक आपको, मतलब ये नंबर आपको शो करना है। कैसे करोगे? मतलब आपको 4 बार इसको जूम आउट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 4 बार इसको जूम आउट करना पड़ेगा। उसमें आपको कोई भी लेजीनेस नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंशन करना है एक ही डेसिमल डिजिट तक, 4.2 तक।
फिर बाद में उसको जूम करते जाओ। जैसे कि 4.2 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। आगे की प्रोसीजर क्या है? लाइन खींचो, बड़ी वाली लाइन खींचो ताकि आपके नंबर्स मतलब अच्छे से दिखाई दे उस पे। वो नंबर आपको शो करने हैं। यहाँ है आपका 4, लाइन आ गई 4, और यहाँ है आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसको। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.6, 7, 8, 9। ओके, सेकेंड स्टेप, अभी 2 डिजिट तक जाना है, जैसे कि 0.26। ठीक है, मतलब 4.26 लाइज बिटवीन, ये भी तो समझ में आना चाहिए कि 4.26 कहाँ पर लाया करता है। देखो ये लाई करेगा 4.2 और 4.3 के बीच में। कैसे पता चला? इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 0 होता ही है, वो मैं आपके लिए शो कर रही हूँ। 4.20 और 30 के बीच वाला नंबर कौन सा होगा? 4.26 लाइज बिटवीन 4.2 एंड 4.3। उसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे कैसा दिखता है ना। उसके लिए अगेन हमें एक लाइन लगेगी, बड़ी वाली लाइन। यहां पर हम लिखेंगे 4.20, राइट है ना, और यहां होगा आपका 4.3। तो यहां कौन सा नंबर आएगा? 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 27, 28, 29। ठीक है, आपके पास स्केल होगी, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 1 सेंटीमीटर पे, लेकिन मैंने जो है वो मतलब नियरली किया है, उतना एक्यूरेट नहीं दिखेगा, बट लॉजिक करेक्ट है। ठीक है, ओके। 4.2 और 4.3 के बीच में कौन सा नंबर है? 4.26। कहाँ पर है? यहाँ पर है आपका 4.26। ये तो मिल गया, लेकिन हमें बस इसको नहीं ढूंढना। हाँ, ये वाला नंबर जो है वो किसके बीच में लाया करता था? 4.2। इसको भी दिखाना पड़ेगा ना। चलो अलग कलर लेते हैं हम। कौन सा वाला लेंगे? ब्लैक। 4. ओके, यहाँ ये रॉन्ग हो गया। ये प्रॉपर दिखना भी तो चाहिए लाइन की तरह। ओके, हमारे पास डॉटेड लाइन नहीं है, चलो हम ही खींच लेते हैं। ओके, राइट। आगे क्या करना है हमें? क्या ये नंबर हमें दिखाना है? जी नहीं, हमें दिखाना है 4.26। थर्ड डिजिट लेते हैं हम। थर्ड डिजिट क्या है? अभी नंबर जो है वो है हमारा 4.2626। 26 तो कर लिया, अभी 262 देखना है। 4.262 लाइज बिटवीन, किसमें लाई करता है? देखो मतलब कहाँ दिखाई दे रहा है आपको 4.262? ये देखो 260, 221, 221, 262, मतलब 260, 270, इसके बीच में लाई करेगा, है ना। फिर से हमें लेनी है एक नंबर लाइन। इस पे आपको कौन से नंबर शो करने हैं? 4.260 है ना, 4.260, 270 है ना, इतना तो समझना चाहिए। 4.270, इसको अब इक्वल डिवाइड करो, ये आएगा 4.261, 262, 263, 4.264, 5, 6, 7,
8 9, ठीक है। ओके 4.262 ये इन दोनों के बीच का नंबर था, वो भी आपको शो करना है, वो नहीं भूलना, जल्दबाजी में हो जाता है। मतलब आप किन दो नंबर्स को जूम आउट कर रहे हो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी हमारा फाइनल नंबर नहीं है। और फाइनल नंबर इज 4.2626। अब ये कहाँ होगा, यहाँ पर किन दो नंबर्स के बीच में होगा, देखो 262 यहाँ पर है, आगे कुछ नहीं मतलब जीरो होता है, आगे कुछ नहीं मतलब जीरो होता है, इन दोनों के बीच में होगा ये नंबर। आगे की प्रोसीजर है, लाइन ड्रॉ करो, हाँ वो भी लिख लेते हैं हम, राइट। हाँ, लाइज बिटवीन 4.262 एंड 4.263, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में है, ठीक है। चलो इसको हम शो करते हैं अभी, 4.26260, ठीक है, और ये आएगा 4.2630, ठीक है। अभी हमें देखना है यहाँ पर ये छोटे छोटे नंबर मुझे लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 6, राइट। ये लिखने में ही टाइम जा रहा है ना। हाँ, अब हमें प्रॉपर नंबर दिखना ही चाहिए और होना ही चाहिए, कौन सा वाला, 2626, ये वाला होगा आपका प्रॉपर नंबर। अगर आप इसको देखोगे ना तो इतनी सारी स्टेप्स आपको करनी पड़ेंगी। चलो देख लो एक बार, ये देखो इस तरीके से आएगा आपका आंसर, ठीक है। हमने इसको 4 बार हमने इसको जूम आउट किया है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। क्या दिया है देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ओके नो प्रॉब्लम, जैसे कि हमारी बेसिक डेफिनेशन है उसको तो देख के आप बोल सकते थे, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड सो ऑन। बट यहाँ पर कुछ तो अलग ही है, मतलब मेथड भी अलग होगी, क्वेश्चन अलग है तो मेथड भी अलग ही होगी। चलो देखते क्या दिया है यहाँ पर, वो 2 - √5, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ये देखो पहले तो 2 इज रैशनल है ना। अब देखो कोई भी नंबर इरेशनल है ना, उसमें से आप कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, आने वाला जो नंबर है ना वो इरेशनल ही आएगा। मैंने क्या बोला, दो नंबर में से अगर कोई नंबर इरेशनल है, उसमें अगर आप कोई रैशनल नंबर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो वो नंबर इरेशनल ही रहेगा। बस इसी प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। 2 is rational and √5 is irrational, so इनका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, हमें करना नहीं है इसका सब्ट्रैक्शन, बस बोलना है, मतलब रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। therefore it is irrational number। बहुत सिंपल है। आगे 2 + √23 - √23,
ब्रैकेट किया है, जैसा दिया है वैसे लिखो। पहले तो ब्रैकेट निकालेंगे, 2 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। देखो प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2 और 2 इज रैशनल नंबर। अब आप बोलोगे कि मैडम कि रूट 23 तो इरेशनल नंबर है, उसमें कुछ तो नंबर ऐड किया है या फिर सब्ट्रैक्ट किया है। हाँ, और थोड़ा दिमाग लगाओ। रूट 23 में माइनस रूट 23 ऐड करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, और 0 में कोई रैशनल नंबर ऐड करोगे तो रैशनल ही आएगा। सिंपल है। आगे ये तो देखो यहाँ पर ही मतलब इसका खेल खत्म हो जाता है। 2√7/7√7, ये क्या कोई प्रॉब्लम है? 2√7/7√7। देखो इन दोनों में है मल्टीप्लीकेशन, तो √7 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 2/7 विच इज इन p/q फॉर्म, देयरफॉर इट इज रैशनल, है ना। आगे 1/√2। √2 इज, देखो यहां पर मैं लिख लेती हूँ 1/√2। पहले तो आपको ये बोलना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि √2 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर 1/√2 आगे क्या डिवाइड किया है, सो इट इज आल्सो इरेशनल नंबर, है ना। उसके आगे कौन सा है एग्जाम्पल 2π। अब देखो पाई इज अगेन वही रिपीटेड फॉर्म है, is irrational number, pi is irrational, so 2π is also irrational। ये क्वाइट मतलब इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब देखो यहां जो जिसकी जरूरत नहीं है उतना दिमाग मत लगाओ। यहाँ आपको ये नहीं बोलना रैशनल है या इरेशनल है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लीकेशन दिया है ना, मल्टीप्लाई करो। क्या है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, है ना। पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इस पूरे ब्रैकेट को, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2। अभी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को, 2 प्लस √2। क्या आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू √2 आएगा 3√2। यहाँ पर आएगा 2 इंटू √3 प्लस √3 इंटू √2, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। राइट, यही है इसका फाइनल आंसर, आगे कुछ नहीं हो सकता इसका। नेक्स्ट 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। सेकेंड 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। 3 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट को, प्लस √3 से भी इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा 9 माइनस 3√3, अगेन प्लस 3√3 माइनस √3 इंटू √3। अगर समझ में नहीं आता है तो आपको जैसे है वैसे लिखो, बाद में सिंप्लीफाई करो। ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस √3 इंटू √3 कितना आएगा 3, और 9 माइनस 3 आता है 6, है ना। मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, सिंपल। अगर रूट इंटू रूट अगर सेम वैल्यू है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर प्लस और माइनस में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, और रूट में अगर कोई वैल्यू है
रूट इंटू रूट है, जैसे कि √5 इंटू √4 है, तो उनका एक ही रूट में उन दोनों का